दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं खंडा प्रतिभा पर मूल्यांकन प्रशिक्षण 2021-22 कक्षा 7वीं विषय विज्ञान हिंदी माध्यम। तो बच्चों, मैं आज आपके लिए खंडा का संपूर्ण उत्तर लेके आया हूं। तो ये वीडियो आपको प्रारंभ से लेके अंत तक देखना है और आप इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम में ज्वाइन होकर। तो बच्चों, अगर आपने अभी तक खंड अ और बा के अन्य सब्जेक्ट के अगर अभी तक पेपर हल नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर प्लेलिस्ट में जाके सभी सब्जेक्ट के बिल्कुल सटीक और सरल शब्दों में आंसर देख सकते हैं, जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। तो बच्चों, हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा परिवर्तन उत्क्रमित किया जा सकता है? तो बच्चों, पहला है भोजन का बचना, नहीं। बर्फ का पिघलना, बर्फ का पिघलना बच्चों, जैसे बर्फ को जैसे पानी में भी परिवर्तित किया जा सकता है, जैसे फ्रिज से बाहर निकालने पर वह पानी पे परिवर्तित हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बर्फ का पिघलना। प्रश्न क्रमांक दूसरा, एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी को क्या कहते हैं? तो बच्चों, एकांक समय में चली गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल। ये चाल की परिभाषा, एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। प्रश्न क्रमांक तीसरा, सही विकल्प का चयन कीजिए। तो बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का। विटामिन ए रोग किससे होता है? रतौंधी से होता है। विटामिन बी बेरी बेरी रोग, विटामिन सी से स्क्रबी और विटामिन डी से रिकेट्स। तो बच्चों, आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपको इसी प्रकार भरते जाना है जिससे आपको पूर्ण में से पूर्ण नंबर मिलेंगे। प्रश्न क्रमांक चौथा, आपके घर के बगीचे में बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, उन पेड़ पौधों से गिरने वाली पत्तियां के निपटान के लिए सर्वोत्तम तरीका कौन सा है? तो बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का, पत्तियों को एकत्र करके गड्ढे में डालकर कंपोस्ट बनाए। प्रश्न क्रमांक पांचवा, छाया देखने के लिए हमें निम्न में से कौन सी वस्तु आवश्यक नहीं है? तो बच्चों, इसका राइट आंसर आएगा सी नंबर का, प्रकाश के मार्ग में पारदर्शी वस्तु। ठीक है। प्रश्न क्रमांक छठवा, जब कपड़े पर दूध को उड़ेलते हैं तो कपड़े पर मलाई रह जाती है, इस प्रक्रिया में पृथक्करण की कौन सी विधि उपयोग की जाती है? तो बच्चों, इसका आंसर आएगा निस्य नंदन। प्रश्न क्रमांक सातवां, किसी व्यक्ति की लंबाई 1.25 मीटर है, व्यक्ति की लंबाई सेंटीमीटर में होगी। तो बच्चों, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो बच्चों, इसका आंसर आएगा राइट वाला बी नंबर का, 125 सेंटीमीटर। प्रश्न क्रमांक आठवां, दिए गए परिपथ में दोनों तारों के मध्य किसी वस्तु को रखने पर बल्ब जल जाएगा। तो बच्चों, इसका राइट आंसर आएगा सी, लोहे की छड़ से बल्ब जल जाएगा। प्रश्न क्रमांक नौवां, मूसला जड़ व रेशेदार जड़ में दो अंतर लिखिए। तो बच्चों, आपको बिल्कुल इसी प्रकार लिखना है। पहला है बच्चों, मूसला जड़ के अंदर एक मुख्य जड़ पाई जाती है, जबकि रेशेदार जड़ में मुख्य जड़ का अभाव होता है। और दूसरे में लिखना है बच्चों, मूसला जड़ लंबाई के अनुपात में, जबकि रेशेदार जड़ लंबाई चौड़ाई दोनों के अनुपात में बढ़ती है। प्रश्न क्रमांक 10वां, विद्युत मिस्त्री द्वारा उपयोग किए जाने वाले औजार जैसे पेचकस और प्लायर्स के हाथों पर प्रायः प्लास्टिक या रबड़ आवरण क्यों चढ़े होते हैं? तो बच्चों, आपको इसमें लिखना है, रबड़ और प्लास्टिक दोनों ही विद्युत रोधक पदार्थ है। विद्युत मिस्त्री के औजारों पर इनका आवरण होने पर उपयोग करते समय करंट नहीं लगता। प्रश्न क्रमांक 11वां, सरल रेखीय गति व वर्तुल गति को उदाहरण देकर अंतर स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों, इसमें पहला लिखना है आपको, यदि कोई वस्तु सरल रेखा में गति करे तो सरल रेखीय, उदाहरण चींटी का रस्सी पर चलना। और दूसरा में लिखना है, वर्तुल गति वृत्तीय पथ पर होती है, उदाहरण सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति। प्रश्न क्रमांक 12वां, आप एक पारदर्शी कांच की शीट को पारभासी शीट में कैसे बदलेंगे? इसे करने के दो तरीके लिखिए। तो बच्चों, पहला तरीका हो जाएगा शीट पर चिकनाई का लेप करके, और दूसरा शीट पर मोम की परत चढ़ाकर। इस सब्जेक्ट की PDF फाइल डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें, जिनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। PDF पासपोर्ट बच्चों 52 और 82 है। बच्चों, प्रश्न क्रमांक 13वां है, दैनिक जीवन में पृथक्करण के लिए हम निस्यंदन विधि का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। तो बच्चों, पहला है, दूध और जल के मिश्रण को निस्यंदन द्वारा पृथक किया जा सकता है। और दूसरा, चाय की पत्तियों को चाय से पृथक्करण निस्यंदन द्वारा किया जा सकता है। प्रश्न क्रमांक 14, किसी पुष्प का नामांकित चित्र बनाकर उसके विभिन्न भागों का वर्णन कीजिए। तो बच्चों, आपको चित्र बिल्कुल इसी प्रकार बना लेना है जिससे आपको पूर्ण में से पूर्ण नंबर मिले, या आपको चिपका लेना है। यदि बच्चों आपको और सब्जेक्ट के वीडियो देखना है तो आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें आपको सभी विषय के PDF प्राप्त हो जाएंगे। और आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं आपको
किस विषय की जरूरत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।